मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में नंद नंद अष्टकम की व्याख्या कर रहे हैं। ये नंद नंद अष्टकम भगवान के अष्टक सुंदर 8 श्लोक गीत के रूप में गाए जाते हैं। खासकर जो भक्ति में रस में डूबे हुए भक्त हैं उनको ये बहुत ही प्रिय अष्टक है। 8 श्लोक गीत के रूप में हमारे गुरुदेव इसकी व्याख्या करते थे और खासकर कार्तिक के महीने में सुबह मंगल आरती के बाद सब भक्तों को इसकी व्याख्या करके और सुनते थे। तो आइए हम उन क्षणों को याद करते हुए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का 8वां जो श्लोक है इस अष्टक का, उसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो ये अष्टक ऐसे हैं। नमामि नंद नंदनम
नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं व्रजङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। ये अष्टक का 8वां श्लोक है जो ये बताता है व्रजंगना सुनायकम सदा सुख प्रदायकम। व्रजंगना कौन है? ब्रज अंगनाएं, व्रजांगनाएं गोपियां हैं। अब देखिए, हम जैसे ही गोपियों का नाम लेते हैं कृष्ण के साथ, तो सब लोगों को इस लीला को बिल्कुल समझ नहीं पा सकते। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने पीला चश्मा डाला है या नीला चश्मा डाला है। जो नीला रंग का, उसका आगे जो शीशा है वो नीले रंग का है और उसने डाल लिया, तो उसको क्या दिखेगा? सब कुछ नीला नीला दिखेगा। अगर वो पीला चश्मा डालता है तो सारा कुछ उसको पीला पीला नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसके चश्मा जो है वो पीला है या नीला है। उसी तरह से हम इस संसार में काम वासना की आंख को लेके चलते हैं। हमें काम नजर आता है, भोग नजर आता है, तो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष को देख के मैथुन नजर आता है। वो ही भावना को लेके जब हम भगवान को देखते हैं या भगवान की कुछ लीला को सुनते हैं तो हमें वो काम वासना ही नजर आती है। अगर काम वासना भगवान में होती तो क्या वो भगवान थे? भगवान के अंदर काम नहीं, प्रेम होता है जो भक्तों से करते हैं। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कृष्ण की अपनी ही शक्ति एक स्वरूप है। भगवत गीता में, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताबिस तबिर यो इवा निज रूपातया कलाबी गोलोके व निवासितो निखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? आनंद, उस आनंद के सागर में जो चिन्मय है, जो इस संसार का नहीं है, वो चिन्मय है, उस सागर में डूब गए हैं। वो सागर क्या है? प्रतिभाविताविस तबिर यो इवा निज रूपातया। अपने ही शक्ति से इन्होंने गोपियां बनाई, अपनी ही शक्ति से विस्तार करके सखा बन गए, अपनी ही शक्ति से यशोदा मां और नंद बाबा बन गए। तो ये एक सागर, चिन्मय सागर के आनंद में वो डूब गए अपने ही भक्तों के साथ, अपनी शक्ति के साथ। ये है कृष्ण। अभी हम जैसे बता रहे थे इसके पहले श्लोक में, इस अष्टकम में जो बोला है कि गोवर्धन उठा लिया कृष्ण ने, तो भाई भगवान ने रास लीला करी 3,60,00,000 गोपियों के साथ। क्या मतलब है कि 3,60,00,000 विस्तार करे भगवान ने अपने, और हर गोपी यही सोच रही थी कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। और रास तो करी, हम लोग उसको तो अनुकरण करना चाहते हैं, उसको फॉलो कॉपी करना चाहते हैं। अरे भगवान ने ऐसा किया, हम भी रास करेंगे। तो कहते हैं कि फिर भगवान ने गोवर्धन उठाया था, पहले उठाइए गोवर्धन, गोवर्धन उठा के दिखाओ। उन्होंने अपनी बाएं हाथ की बाएं उंगली से, सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन उठाया। क्या मतलब है? वो पूर्ण शक्तिमान है। उनकी लीलाएं इस संसार के तमोगुण, रजोगुण और सत्गुण के अंदर नहीं आती हैं। तो कहते हैं व्रजंगना सुनायकम। सुनायक उनके हीरो हैं, उनके वेलविशर हैं, गोपियां उनसे प्रेम करती हैं। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां स्वयं कृष्ण की विस्तार शक्ति स्वरूप है। व्रजंगना सुनायकम सदा सुखा प्रदायकम। कृष्ण हमेशा उनको सुख देते हैं और वो हमेशा कृष्ण को सुख देने के लिए अपनी किसी प्रकार के भी सुख ना चाहते हुए कृष्ण को सुख देती हैं। जगन मना प्रलोभनम। असली में तो कृष्ण जगत को ही मोहित कर लेते हैं।
जगत को कैसे मोहित करते हैं? क्योंकि अंदर उनके सारे अच्छे गुण उनके अंदर है। जो इस संसार में जो गुण दिखते हैं, मान लीजिए कोई बहुत सुंदर है, लेकिन उस सुंदरता का असली मूल कहां से आया? भगवान ने दिया। तो उस सुंदरता का रखवाला कौन है? स्वयं भगवान ही है। हमारे पास सुंदरता थोड़े समय के लिए अपने कर्मों से आ सकती है, फिर वो चली जाएगी। हमारे बस में नहीं है अपनी सुंदरता, अपनी जवानी को रोकना। कुछ समय के लिए हमें वो मिली, अपने कर्मों से। कौन देता है? भगवान देता है, और फिर अपनी तिजोरी में वापस रख लेता है। हम उसको लेते हैं उधार में, अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भगवान पूर्ण सुंदर है, भगवान पूर्ण रूप से ऐश्वर्य में रहते हैं। सारे गुण उनके पास एक समान रूप में हमेशा के लिए स्थायी रूप में रहते हैं। जीवात्मा को अर्थात हम जैसे लोगों को कुछ समय के लिए वो गुण जो भगवान के पास पूर्ण रूप में है, कौन से? ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीरस्य, शक्ति का गुण। कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत अमीर है, ऐश्वर्य से बहुत अमीर है। मान लीजिए बिल गेट्स। बिल गेट एक बहुत अमीर व्यक्ति है, ये बात ठीक है। और कुछ समय के लिए बिल गेट्स बना, आज से 30-40 साल पहले नहीं था। कुछ समय के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम बिल गेट्स है, अपने पुराने कर्मों से बना। अब उसके पास बहुत धन इकट्ठा हो गया, लेकिन आने वाले 50 या 70 साल में क्या बिल गेट्स नाम का व्यक्ति जो आज भोग रहा है अपनी संपत्ति को, वो रहेगा? संपत्ति रहेगी, लेकिन वो नहीं रहेगा। तो वो संपत्ति कुछ समय के लिए उसके पास अपने पुराने कर्मों से आई, लेकिन कृष्ण के पास, कृष्ण ने, भगवान ने दी अपने पुराने कर्मों से बिल गेट्स जैसी जीवात्मा को, और कुछ समय बाद वो ओझल हो जाएगा। वापिस संपत्ति वही भगवान ही देते हैं उन्हीं जीवात्माओं को, अच्छे कर्मों से या बुरे कर्मों का नतीजा। तो कहते हैं कि वो जगत को मोहित करने वाले गुण उनके पास है, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है तो असली में हजारों करोड़ों बिल गेट्स जैसे लोग ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में भरे हैं। इंद्रदेव कितना अमीर है, उसके पास करोड़ों गुना ज्यादा ऐश्वर्य है, उससे बिल गेट्स से भी ज्यादा। तो बताइए कि इसका क्या मतलब हुआ? दिया किसने? चाहे वो इंद्र है, चाहे वो ये संसारिक कोई आम व्यक्ति है, भगवान देते हैं और अपने कर्मों के अनुसार देते हैं। इसलिए कहते हैं जगन मना प्रलोभनम। वो जगत को भी मोहित कर लेते हैं अपने गुणों से, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ उस भोग वासना के लिए इन गुणों से आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भोग वासना है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारी भोग वासना की आंख भी वैसे ही उनकी तरफ देखती है। जैसे ही हमने ब्रजंगना सुनायकम कहा कि ब्रजंगनाएं जो गोपियां हैं कृष्ण की, वो हमारे दिमाग में आएगा, अरे ये स्त्रियां हैं। कृष्ण का उनके साथ कोई स्त्री पुरुष वाला आम संबंध है। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो हम अपराधी बन जाते हैं। भगवान कि इस संसार की काम वासना या मोह माया में नहीं पड़ेंगे। अगर ऐसा होता तो वो भगवान नहीं होते। नारद जैसे और सुखदेव जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि और वेद व्यास जैसे जिन्होंने सारे शास्त्र लिख डाले, वो यही बात को बार बार दोहराते हैं कि कृष्ण के जो कर्म है, कृष्ण के जो गुण है, वो संसारिक नहीं है। ब्रजंगना सुनायकम। इसीलिए अभी हम ये जो काला या नीला चश्मा डाला है, जिसको माया कहते हैं, जब काला चश्मा डालते हैं तो सारा काला काला नजर आ रहा है, या नीला डालने से नीला नीला नजर आता है। हम अपने इन चक्षु, इन आंखों को इसमें से काम वासना हटाएं, तब हम प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, सबसे उत्तम भगवान की जो भक्त कहे गए हैं वो है गोपियां। इसको कैसे हम लॉजिक या किसी खास उदाहरण से और इसका विश्लेषण कैसे करें, एक आम व्यक्ति को कैसे समझाएं। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कि ये जो सबसे गोपनीय रहस्यमयी टॉपिक जो शीर्षक आया है, हम इसको अच्छी तरह आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके मैं उनके चरणों में अपना नतमस्तक होता हूं और ये सोच कह रहा हूं कि प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे पे कृपा करिए कि उस तत्व को जो हमने आपसे सुना है किसी तरह से एक आम व्यक्ति को कैसे समझाएं।
कहते हैं कि जो ब्रह्मवादी होते हैं वो क्या करते हैं, नेति नेति, ये सब झूठ है, ये झूठ है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने इस संसार को देखा उसमें प्रेम ढूंढा, प्रेम है ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि प्रेम नाम की चीज होती ही नहीं है। फिर उन्होंने इस संसार के रूपधारी लोग देखे तो देखा कि एक व्यक्ति रूप धारण तो करता है, पैदा होता है, वो मर जाता है, कुछ ही समय बाद वो मर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी रूप हैं वो सब झूठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान का रूप, भगवान के गुण ऐसे नहीं है जो एक आम व्यक्ति के होते हैं। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के गुण दिव्य है, भगवान का रूप दिव्य है। लेकिन ब्रह्मवादी लोग क्या सोच रहे हैं? ब्रह्मवादी लोग सोचते हैं क्योंकि ये संसार में प्रेम नहीं है तो उसमें प्रेम नहीं होगा। इस संसार का रूप जो है वो खत्म हो जाता है तो उसका रूप कैसे हो सकता है भगवान का? भगवान के रूप और हमारे रूप में अंतर है। भगवान के वहां पे प्रेम है, इस संसार में काम है। इस संसार में भोग वासना है, काम वासना है, उस आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रह्मवादी समझ बैठते हैं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, दुखी हो जाते हैं, इसलिए नेति नेति, वहां पे ऐसा नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, वो एक ब्रह्म ज्योत है। लेकिन भगवान ने इस बात को बड़े आराम से, इस बात को बड़ी सुंदर तरीके से भगवत गीता में कहा, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम, वो ब्रह्म ज्योत मेरे ऊपर ही प्रतिष्ठित है, उसकी सत्ता, उसका बेस मैं ही हूं। मेरे ही शरीर में से जो ज्योत निकल रही है तो वो ब्रह्मवादी उसी में ही, उस रोशनी में उनकी आंखें अंधी हो जाती है, वो उसी रोशनी में रह जाते हैं। लेकिन प्रेम की आंखों से अगर देखें तो वहां सत्ता, ये ज्योत निकल कहां से रही है? अर्थात सूर्य की रोशनी आती है, हम अगर सूर्य की रोशनी को देखेंगे तो अगर देखेंगे पीछे सूरज है। उसी तरह से ब्रह्म ज्योत को आगे जब हम बढ़ते हैं तो भगवान की सत्ता, भगवान का रूप दिखेगा। प्रेम के आंखें चाहिए। कहते हैं पहले तो हो गए संसार के भोगी, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हम कौन है, शरीर क्या है, मृत्यु क्या है, बुढ़ापा क्यों आता है, एक दिन क्यों मर जाना है। वो लिप्त है इस संसार के भोग में, सुबह से शाम तक खाना पीना, सोना और मैथुन करना, इसी को ही ढूंढते हैं। वो जीवन का लक्ष्य यही बना के चलते हैं। कुछ लोग इससे दुखी होके ब्रह्मवादी बन जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इसमें कुछ नहीं पड़ा, भोग में कुछ नहीं पड़ा है, आखिर में असंतुष्टि ही होती है हमारे जीवन में। तो वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जगन मिथ्या, ये जगत झूठा है, ब्रह्म सत्य, वो ब्रह्म ज्योत ही सत्य है। लेकिन जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग भक्ति करते हैं, चाहे वो कामना पूर्वक भक्ति करते हैं, वो उनके अंदर कामनाएं हैं संसार के भोग वासना की, तो भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनको भगवान देते हैं कि जो उनको चीज चाहिए। इसको कहते हैं सकाम भक्त, काम पूर्वक जो भक्ति करता है। ये सच में ही भक्ति तो है नहीं, ये एक सौदेबाजी है भगवान के साथ। फिर भी इसको भक्तों की कैटेगरी में नहीं लेते हम। लेकिन ऐसे सकाम भक्त में ध्रुव महाराज सबसे ऊंचे भक्त हुए। उन्होंने अपने पिता के जैसा राज्य मांगा, क्योंकि वो क्षत्रिय स्वभाव के थे, बड़ी तपस्या करी। नारद जी ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वसुदेवाय। भगवान आए और भगवान ने जो उन्होंने चाहा था कि मेरे को मेरे पिता से भी बड़ा राज्य मिले, तो उनको ध्रुव तारा, जिसको आज बोलते हैं पोल स्टार, वो उनको मिला और 36,000 साल उन्होंने वहां पे राज्य किया। कहते ये हो गए सकाम भक्त। भक्त ना होके ये बनियागिरी हो गई है, प्रभु मैं तेरा नाम ले रहा हूं तो तू मुझे ये दे दे, तो लेन देन का सौदा रहा। लेकिन भक्त कहां से शुरू होते हैं? इसके ऊपर होते हैं ज्ञानी भक्त, जैसे हो गए प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज को कितनी मुश्किलें आई, हालांकि हम उस कथा में ज्यादा नहीं जाना चाहते। हिरण्यकशिपु उनके पिता है, हर प्रकार की कठिनाइयां उन्होंने दी, हर प्रकार से प्रहलाद को भक्ति करने से रोका। लेकिन प्रहलाद हमेशा स्मरण करते थे भगवान का। जब एक बार गुस्से में आके हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या कहा, तेरा भगवान कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मेरा भगवान प्रभु सब जगह है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ मेरा भगवान इस खंबे में भी है। जोर से लात मारी हिरण्यकशिपु ने, वहां से नरसिंहदेव भगवान अवतरित हो गए। तो प्रहलाद जानता था कि भगवान खंबे में भी होते हैं, ये ज्ञान की बात है। पर एक बात बताइए, क्या यशोदा बोलेगी मेरा बच्चा खंबे में है?
मैया यशोदा नहीं बोलेगी, मैया बोलेगी मेरा बच्चा मेरे आंगन में मक्खन चुरा रहा है। तो जैसे जैसे भगवान की प्रेममयी लीला भक्तों के साथ बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो ये एक तारतम्य ग्रेडेशन हम बता रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रहलाद महाराज। पहले थे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज से ऊपर हो गए प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जो ज्ञानी भक्त हैं, इनके ऊपर आते हैं प्रेमी भक्त। प्रेमी भक्त होते हैं जैसे भक्त हनुमान। हनुमान ने अपने प्रेम, क्योंकि प्रहलाद ने प्रेम नहीं किया, वो ज्ञान में थे। भगवान प्रहलाद ने कभी भोग भगवान को अर्पण नहीं किया। हनुमान जी ने भगवान की सेवा करी, प्रहलाद ने सेवा नहीं करी, स्मरण करके भगवान के गुण गाए, उस ज्ञान में थे। तो कहते हैं कि जब भगवान नरसिंह देव आए तो प्रहलाद ने नमस्कार किया, और वो जानते थे कि मेरे भगवान पूर्ण शक्तिमान है, ये ज्ञान है उनके अंदर। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, मेरे प्रभु है तो मेरे प्रभु, लेकिन मेरी सेवा उनको चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ लक्ष्मण को, एक तरफ स्वयं भगवान राम को बिठा के जय श्री राम बोलते हुए कूद मारी उन्होंने, और सीधा लंका पहुंच गए। वहां पे रावण का युद्ध हुआ, ये सब हम जानते हैं। तो कहते हैं ये उन ज्ञानी भक्त जो प्रहलाद है उनसे ऊपर होते हैं, जो स्वयं अपनी शक्ति से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि भगवान मेरी सेवा लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। ये हो गए प्रेमी भक्त। प्रेमी भक्त के ऊपर होते हैं प्रेम पर भक्त। ये प्रेम पर भक्त होते हैं जैसे पांडव। हनुमान जी एक ही बिस्तरे में बैठ के प्रभु के साथ, राम जी के साथ खाना नहीं खाएंगे, लेकिन पांडवों ने क्या किया, उनका सखा भाव था। स्वयं उन पांडवों ने बैठ के एक ही बिस्तरे पे प्रसाद पाया, गले मिले और प्रेम की बात करी, और एक भाई का संबंध निभाया, और एक दूसरे के साथ बातचीत इस तरह करी, एक ही प्लेट में भी खा लिया, और कंधे पे कंधे, हाथ कंधे पे भी रख दिया अर्जुन ने, कृष्ण ने उनके रख दिया। क्या हनुमान जी करेंगे ऐसे? हनुमान जी दास्य रस में है, इसीलिए उनका प्रेमी भक्त तो है वो, लेकिन प्रेमी भक्त के ऊपर प्रेम पर भक्त जो पांडव हैं, जिन्होंने कृष्ण को अपना ही रथ हाँकने के लिए कह दिया। अगर हनुमान जी देखेंगे कि मेरे प्रभु को ये भक्त अर्जुन क्या करवा रहा है, वो तो नाराज हो जाएंगे। ये बात ठीक है कि हनुमान जी उस महाभारत में उस रथ के झंडे के ऊपर एक झंडे के रूप में थे, ये थे वहां पे, लेकिन वो उसमें कोई पूर्ण रूप से कोई उनका रोल नहीं था। वो एक शांत रूप में झंडे के रूप में ऊपर बैठे हैं। इसके बाद प्रेम पर भक्त के बाद प्रेम आतुर भक्त होते हैं। ये प्रेम आतुर होते हैं जो भगवान की प्रेम की लालसा करते हैं, जो ब्रज में है। जैसे उद्धव है, उद्धव तो ये पांडवों से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उनको ब्रज में भेजा था। उद्धव को क्या बोला, न तथा में प्रियात्मा आत्मयोनि च शंकरा न च संकर्षणो न शरीर नैवेत्म च यथा भवाम। हे उद्धव, तेरे से प्रिय मेरे को कोई नहीं। न तथा में प्रिय आत्मा, आत्मयोनि, आत्मयोनि मतलब स्वयं संभूत होते हुए ब्रह्मा जी भी मेरे इतने प्रिय नहीं है। च शंकरा, शंकर भगवान भी मेरे इतने प्रिय नहीं है। न च संकर्षणो, मेरा अपना ही विस्तार संकर्षण स्वयं मेरे बड़े भैया बलराम जी भी मेरे इतने प्रिय नहीं है। न शरीर, न लक्ष्मी जी, मेरे साथ रहती हुई लक्ष्मी जी भी मेरी इतनी प्रिय नहीं है। नैवात्म च यथा भवाम, मैं खुद भी, मेरी मूर्ति मुझे इतनी प्रिय नहीं है उद्धव जितना तू मेरे प्रिय है। इतना बोला उसको। उद्धव तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध एक यादव था, और उन सब यादवों में सबसे नजदीक कृष्ण के था। जब कृष्ण वृंदावन से बाहर आए मथुरा में और द्वारका में लीला करने के लिए, तो कृष्ण ने ये जाना कि ब्रजवासी बड़े दुखी होंगे, उनको जब चले गए तो गोपियां और वो ब्रजवासी कितने रो रहे होंगे, तो उद्धव को वहां भेजा। उद्धव वहां गया। उद्धव बहुत ज्ञान में ये सोच रहा था कि मैं भगवान को अच्छी तरह जानता हूं। उन्होंने गोपियों को, उन्होंने ब्रजवासियों को कहा, देखो कृष्ण तो भगवान है, वो तो परमात्मा के रूप में आप सबके हृदय में भी है और हर कण में भी है। इस तरह का ज्ञान जब उन्होंने दिया और गोपियों को देखा जिस तरह वो पागल हो गई, वो श्यामल रंग के पेड़ को पकड़ के किस तरह उन्होंने गले लगा लिया, सोचते हुए कि यही कृष्ण है,
किस तरह एक भंवरे के पीछे गोपियां भाग रही हैं बोलते हुए कि ये काला है, ये उसका भेजा हुआ दूत है, ये हमें जलाने आया है। इस तरह के भ्रमर गीत की बातें और इस तरह की बातें जब उद्धव ने सुनी तो वो ये समझ गया कि ये जो गोपियों का जो प्रेम है ब्रज का, ये मेरी समझ के बाहर है। तो उसने क्या कहा पता है? उद्धव ने कहा, असमहो चरण रेणु जुशाम महम श्याम वृंदावने किम अपि गुलमलता औषधि नाम यदुस्त्याज्यम आर्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी व मृग्यम। उद्धव ने 6 महीने ब्रज में जब गुजारे तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला? सोचिए कि भगवान ने जब भेजा उद्धव को तो बोला कि तू मेरा सबसे प्रिय है, ना ब्रह्मा ना शिव ना बलराम जी मेरे इतने प्रिय है, ना लक्ष्मी जी इतनी प्रिय है, तू मेरा प्रिय है। और वही उद्धव क्या कह रहा है वहां पे जाके? मेरी एक ही इच्छा है, मैं जब से ब्रज में आया हूं मेरी इच्छा है कि किसी जन्म में असमोह चरण रेणु मैं उन गोपियों के चरणों की रज बन जाऊं। फिर उसने क्या कहा? मैं रज तो नहीं बन सका, काश मैं गुल्म लता और औषधि कोई छोटा सा कोई लता पता बन जाऊं, छोटा सा पौधा बन जाऊं कि जब गोपियां चले ब्रज में तो उनके चरणों की रज मुझे लग जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इतना प्रेम उन गोपियों में है, ये उद्धव जी ने कहा। देखिए हम इस प्रेम की बात क्यों कर रहे हैं? हम इस प्रेम की बात इसीलिए कर रहे हैं कि जीवात्मा में प्रेम है। हमने वो प्रेम गलत जगह लगा लिया, हमने इस संसार में लगा दिया, इस परिवार में लगा दिया, इस शरीर में लगा दिया। शरीर एक दिन छूट जाएगा भाई, और इस शरीर से निकले हुए जितने भी संबंध हमने बनाए हैं छूट जाएंगे। आत्मा का प्रेम है, आत्मा से प्रेम अलग नहीं हो सकता। जैसे चीनी से मिठास अलग नहीं कर सकते, पानी की तरलता अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से आत्मा से प्रेम अलग नहीं हो सकता। बच्चा पैदा होते से ही उसको सिखाया नहीं जाता, माँ की गोद में वो चुप हो जाता है, वो नहीं कोई और उठाएगा तो वो रोता है। इसका मतलब है आत्मा के साथ जो प्रेम है वो उसके साथ ही है, हम कोई टेबल चेयर नहीं है। तो इस प्रेम की बात करी जा रही है, इसलिए आज इस प्रेम का विश्लेषण करते हुए गोपियों तक उस प्रेम की बात करी गई है। जब तक इस मनुष्य जीवन में उसको नहीं समझा जाएगा, हम इस संसार के काम को प्रेम समझे बैठेंगे और धोखा खा जाएंगे। इसीलिए आज हम दुखी हैं। हम गुरु वैष्णवों की कृपा से उस प्रेम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि वो गोपियों का प्रेम कैसा था। स्वयं कृष्ण ने कह दिया, न पार्यो हम निर्बद्ध सयुज्याम। गोपियों जो प्रेम तुमने कर दिया, जो ये संसार की बेड़ियां घर गृहस्थी छोड़ना इतना मुश्किल है, तुमने सब छोड़ के मेरे पास वृंदावन में मेरी बंसरी सुन के आ गई हो। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रजंगना सुनायकम, वो जो ब्रजंगनाएं हैं उनका प्रेम सबसे ऊपर है, उद्धव से भी ऊपर उनका प्रेम है। उद्धव जैसे भक्त भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कब ऐसा होगा कि मैं ब्रज में जन्म लूंगा और वो प्रेम मुझे मिलेगा। प्रेम हमें चाहिए, प्रेम गलत जगह लगा है, ये प्रेम नहीं काम है। आइए इस प्रेम को यहां से उठा के राधा कृष्ण के चरणों पे उस ब्रज तक ले जाए। तो उसके लिए आप अभी से ही मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।